मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। अचानक से ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपके समझ से परे है। मेरे बच्चे, जीवन में बदलाव निश्चित है। मेरे बच्चे, बदलाव से ही जीवन में तरक्की आती है। बहुत कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। जब भी बदलाव होता है तो जीवन में बहुत हलचल होती है, परंतु बदलाव अच्छे के लिए होता है, नई जानकारी के लिए होता है। मेरे बच्चे, कोई है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, परंतु वह कह नहीं सकता क्योंकि उसकी दुविधा बहुत जटिल है। कारण कि वह बोल नहीं सकता है, परंतु कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। उसके इशारों को समझने का प्रयास करें। मेरे बच्चे, वह आने वाले संकटों से आपको आगाह कर रहा है। कोई बात है जो बताना चाहता है, उसकी दृष्टिकोण को समझें, उसके इशारे को समझें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। भाग्यशाली हो तुम जिसे मैंने चुना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपार खुशियाँ देना चाहता हूँ। हर वह शक्ति देना चाहता हूँ जिससे तुम्हें जीवन में कोई तकलीफ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ दोस्त बनाने चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त जो आपको सही राह दिखा सके, जो आपकी हर दुख सुख में शामिल हो। आप रहे या ना रहे, परंतु आपका दोस्त आपकी अनुपस्थिति में आपका और आपके परिवार का ख्याल रख सके। मेरे बच्चे, ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, किंतु मैं जब चुना है तुम्हें, जिस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को तुम अकेले तो नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कुछ और भी व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वह तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगे, तुम्हारे जज्बा बहुत कुछ समझेंगे और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत दूर तक चलेंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए थे। उसी का परिणाम है कि इस जन्म में तुम बहुत अच्छे से अपने जीवन को भोग रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, इस जन्म में जो भी तुम कर्म करोगे
वह तुम्हारे लिए किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता है। एक बात मैं बता दूं कि अभी जो कुछ भी तुम भोग रहे हो वह तुम्हारे पूर्व जन्म के भाग्य हैं, और इस जन्म में जो भी तुम करोगे उससे तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा झुकाव भी धर्म की ओर है, पर तुम में हमारे दिल में भी आस्था बहुत है। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो परंतु कर नहीं पा रहे हो, कारण कि तुम्हारे सामने अनेक विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, पर तुम उन परिस्थितियों से चाहते हो बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल पाता है, फिर तुम निराश होकर समय पर छोड़ देते हो। मेरे बच्चे, निराश मत हो, तुम अपना कर्म करो, भाग्य तुम्हारा साथ अवश्य देगा, और तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे मैंने चुना है। मेरे बच्चे सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं आपके विषय में। मेरे बच्चे, आज वास्तव में तुम चर्चा के विषय बन गए हो। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं तो सुनो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए कुछ खास है। यदि यह संदेश आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हो कि आपको महादेव जी ने चुना है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत खास हो। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बहुत ही समझदार बच्चे हो। आप सभी लोगों के लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी तुम कुछ ऐसी हरकत कर देते हो जिससे इंसान तुम्हें शक की दृष्टि से देखता है। कभी कभी तुम बहुत मतलबी हो जाते हो, अपने लोगों का दिल दुखा दिया करते हो। तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हो। जो तुम्हारे साथ और पास रहता है उसका ख्याल रखना तुम्हें बोझ लगता है, किंतु तुम नहीं जानते कि तुम कितने मतलबी हो, जो दिन रात तुम्हारा ध्यान रखता है। तुम उसी का नाम बदनाम करते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। तुम क्या हो और क्या क्या कर सकते हो वह सब कुछ जानता है, फिर भी वह तुम्हें ठीक से बोल भी नहीं सकता है। वह सबसे अच्छी बात बोलते हैं, किंतु तुम उसका मजाक बनाते हो। अच्छी तरह तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूँ। हर बार तुम जो चाहते हो वही करते हो, उसका मजाक बनाकर रख दिया है।
आखिर तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? उम्र के इस पड़ाव में तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए, किंतु तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तुम पर आंख बंद करके विश्वास करता है और तुम उसे धोखा दे रहे हो। अच्छे कामों में समय लगता है, बुराई के रास्ते को त्याग दो, नेकी की राह पर चलते चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय पर भरोसा रखो, अपना काम करो। समय बहुत मूल्यवान है, वो सब कुछ सही सही बता देगा कि तुमने अब तक क्या खोया और क्या पाया है। इस दुनिया में वही सुखी है जिसने खुद पर विश्वास रखा है तथा बुद्धिहीन लोगों की सहायता की है। मेरे बच्चे, तुम लाख कोशिश करो, यह सब कुछ तुम करते हो तो तुम्हारा मार्गदर्शन मैं खुद करूँगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अच्छे लोग कम हैं और बुरे ज़्यादा हैं। लोग अपने आप से ही कभी कभी हार जाते हैं। जब उनकी आत्मा अशांत हो जाया करती है, तब उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है और कहाँ नहीं। मेरे बच्चे, अब बारी उनकी है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या हो और क्या कर रहे हो। अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तुमने मुझे निराश किया है। तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। खुश रहो।